हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है घातांकरणी। इससे संबंधित पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है क्योंकि इसमें पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, यदि मैं एक बार आपको वीडियो समझाऊंगा तो आपको कोई भी सवाल कठिन नहीं लगेगा, आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें जो घातांकरणी चैप्टर होता है इसमें जो आते हैं हमारे 3 टाइप के सवाल आते हैं। घात वाले सवाल आते हैं, समीकरण वाले सवाल आते हैं, भाग में घातें घट जाती हैं और गुना में घातें जुड़ जाती हैं। तो ये सवाल आते हैं। अब जानते हैं सवाल की तरफ। जैसे पहला सवाल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अब इसे सोल्व कैसे करेंगे। जब आधार समान होते हैं तो भैया गुना में घातें जुड़ जाती है। तो इसके आधार समान है तो गुना में घातें जुड़ जाएंगी। तो देखिए इसमें गुना में घातें जुड़ जाएंगी। अब कैसे जुड़ेंगी। अब यहाँ पर 34 की पावर 56 है, 34 की पावर 53 है। तो अब यहाँ पर आधार कितना हो गया हमारा 34। अब 56 में -53 जोड़ूंगा तो घात जुड़ने की जगह घट जाएगी। तो कितना बचेगा 3। 34 की पावर 3 कितनी होती है 39,304। या तो आपको ऑप्शन में कैसा देगा 34 की पावर 3, यदि ऐसा नहीं दिया तो 34 की 3 बार मल्टीप्लाई करके देगा। ठीक है। अब जानते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब माइनस वाले सवाल को करते कैसे हैं। तो देखिए यदि कोई पावर में संख्या दी हुई है और उसके ऊपर माइनस का चिन्ह है, वो माइनस का चिन्ह हट सकता है। कैसे हटेगा, हमें जो मूल संख्या है इसे पलटना पड़ेगा। तो देखिए मैं सोल्व करके बताता हूं। मैंने क्या करा, इसे पलट दिया। अब इसे पलटूंगा तो इसे लिख लिया 343 तो ऊपर लिख लिया और 1 नीचे लिख लिया। जहां माइनस का चिन्ह वहीं पर रहेगा और इसकी पावर हो गई 2/3। मैंने बताया थी संख्या को पलटेंगे तो बाहर वाला माइनस का चिन्ह हट जाएगा। तो बाहर वाला माइनस का चिन्ह तो हट गया, लेकिन अंदर वाला ऐसा का ऐसी रहेगा। अब मैंने 343 को क्या लिखा भैया, 343 होती है 7 की पावर 3 गुना 2/3। 3 से 3 कट गया। अब 7 माइनस का ही रहेगा। -7 का 7 का वर्ग होता है 49। जब वर्ग करते हैं तो माइनस का चिन्ह हट जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस का 49। अब जानते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे दिया हुआ, अंतर क्या है, बस इस बार माइनस का चिन्ह अंदर नहीं है। तो बाहर का माइनस का चिन्ह हटाने का मैंने तरीका बताया था, संख्या को पलट दिया। तो मैंने इसे पलटूंगा तो ये आएगा 243 तो ऊपर आएगा और 32 आएगा नीचे। उसकी पावर कितनी दे रखी है 4/5, क्योंकि मैंने पलट दिया तो माइनस का चिन्ह हट गया। अब 243 जो होती है 3/2 की पावर 5 होती है, क्योंकि 3 की पावर 5 243 और 2 की पावर 5 32 और गुना 4/5 दे रखा। तो 5 से 5 कट गया। तो 3 की पावर 4 होती है 81 और 2 की पावर 4 होती है 16। तो इसका आंसर कितना आएगा 81/16। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, समझिए। ऐसा कोई भी सवाल दिया हो जिसके बराबर में कोई संख्या दे रखी हो तो वो सारी संख्या उसी की पावर बनानी होती है। तो देखिए कैसे बनानी होती है। अब मैं इनको सभी को 2 की पावर बनाता हूं। तो 8 को मैंने क्या लिख लिया 2 की पावर 3। 8 को क्या लिख लिया 2 की पावर 3 और बाहर कितना दे रखा 1.3 मल्टीप्लाई। अब मैंने 4 को लिख लिया 2 की पावर 2, बाहर कितना दे रखा है 0.6 और 16 को लिख लिया 2 की पावर 4 और बाहर कितना दे रखा है 0.2। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 13 × 39। तो इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बैठेगा 2 की पावर 3.9। ठीक है। अब इसमें गुना करूंगा तो 6 दूनी 12, 2 की पावर 1.2 गुना 4 दूनी 8, 2 की पावर 0.8। तो ये सारी घातें जुड़ जाएंगी। 12 8 20 और 39 कितना हो गया 59। तो ये बैठ गई 2 की पावर। तो देखिए 2 की पावर कितना बैठेगा, ये बैठेगा हमारा 2 की पावर 59 5.9 बराबर 2 की पावर x। इससे कट गया तो x का मान आ गया 5.9। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इसमें भी क्या करना है, देखिए इसमें मैंने 2 की पावर बनानी शुरू करी। पहले वाला कितना बैठेगा, ये बैठेगा आपका 2 की पावर 2 और बाहर कितना दे रखा 2.3 गुना ये 2 की पावर इतना ही रहेगा 2.3 और ये कितना बैठेगा हमारा। तो 2 की पावर कितना हो गया 2 की पावर हो गया 3। मैंने 8 को क्या बनाया, इसे बना लिया 2 की पावर 3 और उसकी पावर कितना हो गया 1.7। अब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बैठेगा 2 की पावर 4.6 गुना 2 की पावर 2.3 गुना 2 की पावर 5.1। अब आधार समान है तो सारी घातें मैंने जोड़ ली। तो कितना हो गया 46 और 23 कितना हो गया 69। 69 में कितना जोड़ना 51। तो 6.9 में 5.1 और जोड़ा तो कितना हो गया 0 6 5 11 और 1 12। तो ये कितनी बैठेगी हमारी 2 की पावर 12। एक बार फिर समझा देता हूँ जिन लोगों को समझ में नहीं आया। तो मैंने क्या बना लिया, इसे बना लिया 2 की पावर 3
2 की पावर 2 और उसकी पावर कितना हो गया 2.3। इसे बना लिया 2 की पावर 2.3 ही रहने दिया, और इसे कितना बना लिया भैया 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1.7। अब मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर ली तो यहाँ पर बैठेगा 4.6 प्लस 2.3 प्लस 5.1। अब इसे जोड़ा तो 69 और 51 बैठेगा 12। कितना बैठेगा 12। तो 12 का मतलब 2 की पावर मैं 12 रखता हूँ तो कितनी बैठेगी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256 दूनी 512 दूनी 1024 दूनी 1024 दूनी कितना बैठेगा 1024 दूनी 2048 2048 दूनी 4096। तो इसका आंसर आएगा 4096 4096। तो इसका आंसर पूरा कितना बैठेगा भैया 4096। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सीधा सवाल दिया हुआ है। अब इन्होंने कहा है 1000 की पावर 12। तो मैंने क्या करा 1000 को बना लिया 10 की पावर 3 और बाहर कितना दे रखा 12 भाग 10 की पावर 30। तो 12 थी 36 तो 10 की पावर तो 36 ये हो गया भाग 10 की पावर 30 ये हो गया। तो आपस में घटाया तो कितना हो गया 10 की पावर 6। तो 10 की पावर 6 या तो ऐसे देगा या ऐसे देगा 10 की पावर 3 अंदर और 2 बाहर, तो 3 दूनी 6 ही बैठेगा। तो इसका आंसर कौन सा आएगा ऑप्शन नंबर ए। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कई बार पूछा हुआ है। अब इसे कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल सवाल। अब आधार समान है तो गुना में घातें जुड़ गई, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा 21 की पावर x प्लस 5.5 बराबर कितना 12। अब ये घटा दिया तो x का बराबर 21 की पावर 12 है ना, 21 से 21 तो कट ही जाएगा, तो 5.5 घटाऊंगा तो x का मान कितना बैठेगा, ये बैठेगा हमारा 6.5। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन सेम ऐसे ही दिया हुआ, समझ लीजिए। इसे मैं जोड़ूंगा तो कितना बैठेगा, ये बैठेगा 21 की पावर x प्लस 6.5 बराबर 21 की पावर कितना 12.4। इससे कट गया 6.5 इसमें से घटा दिया तो 12.4 में से 6.5 घटा दिया, 14 में से 5 गया 9 और 11 में से 6 गया 5। तो इसका आंसर कितना आएगा 5.9। देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है कितना 14 में से यहाँ पर 14 में से 5 गया 9 और 11 में से 6 गया 5। तो इसका आंसर कितना आएगा 5.9। ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसका आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, समझिए। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसी बेस पर दिया हुआ है। आधार सभी के समान है तो जुड़ जाएंगे, तो मैं इसे जोड़ूंगा तो कितना आएगा 72 और 28 कितना हो गया 8 और 2 10 हो गया। 10 में ये जुड़ेगा तो ये बैठेगा 13.6। 23 की पावर 13.6 बराबर 23 की पावर x। ठीक है, इससे कट गया तो x का मान कितना आ गया 13.6। आसानी से समझ में आ गया होगा। ये लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार आता है। ऐसा कोई भी सवाल हो इनका आंसर हमेशा एक आएगा। कैसे पता चलेगी एक आएगा, ए से शुरू हुआ ए पे लास्ट हो गया, तो ऐसे का जिससे शुरू हो और सीरीज चलते चलते उसी पे जाकर लास्ट हो जाए तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा एक आएगा। अब रियल तरीका क्या है वो समझिए। अब a की पावर -1 है तो 1/a हो जाएगा, b ऐसा का ऐसे आ जाएगा, b की पावर -1 का 1/b हो जाएगा, c ऐसा का ऐसे आ जाएगा, c की पावर -1 का 1/c हो जाएगा, a ऐसा का ऐसे, c से c खत्म, b से b खत्म, a से a खत्म। तो इसका आंसर कितना आ गया 1। आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।